नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक सेवाएं कई कार्यस्थलों पर दी हैं, यानी उनके सेवा स्थल एक से अधिक रहे हैं या एक से अधिक अधिकारियों के अंडर में उन्होंने कार्य किया है, वो अपना APAR कैसे भरेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहले हम ID पासवर्ड डालकर स्टाफ लॉगिन में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद APAR टैब पर क्लिक करना है, APAR डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, सेशन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेशन सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने कर्मचारी की पूरी डिटेल आ जाएगी, उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनकी एम्प्लॉय ID। अब आप नीचे यहाँ देखेंगे तो उनका वर्क फ्रॉम और वर्क टू डेट दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दो विद्यालयों का नाम आ रहा है। यहाँ पर 8 अगस्त 2016 से 6 अक्टूबर 2021 तक ये इस विद्यालय में रहे और 8 अक्टूबर 2021 से वर्तमान तक अभी इस विद्यालय में कार्यरत हैं। और हमें जो APAR भरनी है 1 जुलाई 21 से 30 जून 2022 तक भरनी है। तो आप इस तिथि को देखिए और 1 जुलाई 2021 से 6/10/21 तक की जो तिथि है वो 3 महीने से अधिक की सेवा हो चुकी है यहाँ पर। इसलिए इनको दो जगह से चैनल सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि APAR भरने की जो शर्त है उसमें ये डली हुई है शर्त कि 3 महीने से अधिक आपने यदि कहीं पर सेवा की है तो वहाँ की आपको पृथक से APAR भरनी होगी। तो 1 जुलाई से 6 अक्टूबर तक इनकी जो सेवा है वो इस विद्यालय में रही है, तो इनके लिए इसको पृथक से अधिकारीगणों का चयन करना होगा चैनल के अंदर, और बाकी बची हुई सेवा के लिए अलग से अधिकारियों का चयन करना होगा। चलिए हम करते हैं। ये जो कर्मचारी हैं 3rd ग्रेड के हैं, तो यहाँ से हमें तृतीय और द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के कार्मिक का चयन करना होगा। जैसे हमने किया तो हमारे सामने नीचे एक नई विंडो खुल जाती है कई टैब्स वाली। यहाँ आपको भरना है कहाँ से कहाँ तक आपने सेवा की है। चलिए हम यहाँ पर पहली डेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें 1 जुलाई 21 से भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ष सेलेक्ट करेंगे 1 जुलाई 21। 1 जुलाई 21 से माफ़ कीजिए जून सेलेक्ट हो गया, ये जुलाई सेलेक्ट करना है। एक जुलाई 21 से अब ऊपर आप देखेंगे आपको यहाँ तक की सेवा भरनी है, पहले 6/10/21 तक। तो यहाँ पर मैं दूसरी तिथि सेलेक्ट करता हूँ 6/10/21, 10वां महीना अक्टूबर, ये 6 तारीख सेलेक्ट कर ली 6/10/21। इन्होंने कोई विशेष अवकाश नहीं लिया लंबा, इसलिए इसको हम खाली छोड़ देते हैं। यहाँ के लिए भी आपको APAR की प्रविष्टि की जानी है। उक्त कार्मिक लोक सेवा राजकीय सेवा में नहीं था, जो भी आपको लागू हो, उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, किसी अन्य के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन सेवा में नहीं, अन्य हमें यहाँ इसकी APAR की प्रविष्टि की जानी है, क्योंकि 3 माह से ऊपर हो चुका है तो उसकी APAR की प्रविष्टि की जानी। सेलेक्ट किया हमने। यहाँ पर ये टीचर लेवल 1 में थे। पोस्टिंग पैलेस जो पहला वाला है आपको दिखाई दे रहा है 6/10/21 वाला, वो सेलेक्ट करेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके आगे की जो तिथि है यानी 6/10/21 से आगे की तिथि यहाँ पर भरेंगे हम। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं पहले 21। अब 7 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे 7 अक्टूबर,
क्योंकि 6 तक वहाँ थे तो 7 अक्टूबर से यहाँ पर, और वर्तमान में 30 जून तक की सेवा यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर भी कोई विशेष अवकाश इन्होंने नहीं लिया है। यहाँ पर भी हमें सेलेक्ट करना है APR की प्रविष्टि की जानी है। अब यहाँ इनका पोस्ट चेंज हो गया, लेवल 1 से लेवल 2 पर आ गए थे, वो चयन करना है, और जिस विद्यालय में वर्तमान में है वो सिलेक्ट करना है, और सेव बटन पर हमें क्लिक कर देना है। सेव बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। ये हमने दोनों प्रविष्टियाँ कर दी हैं, आप देख लीजिए। 1 जुलाई 2021 से 6 अक्टूबर 2021 तक अन्य विद्यालय में थे, वहाँ के लिए हमने भी लिख दिया APR की प्रविष्टि की जानी है, और ये लेवल 1 में थे। फिर 7 अक्टूबर 2021 से 30 जून 2022 तक वर्तमान में जहाँ कार्यरत हैं वहाँ की प्रविष्टि है। यहाँ आपको मिल जाता है क्रिएट APR एप्लीकेशन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको मैसेज मिलेगा APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ नाउ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APR। ओके के बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके के बटन को प्रेस करेंगे आपके पास नीचे 2 क्रमांक खुलेंगे, 1 और 2, क्योंकि हमने 2 हायरार्की क्रिएट करनी है। पहली हायरार्की होगी जो 3 महीने का पीरियड इन्होंने दूसरे विद्यालय में बिताया उसकी, और दूसरी हायरार्की है जो बचे हुए 9 महीने इन्होंने दूसरे विद्यालय में बिताए उसकी। सबसे पहले हम पहले वाले के लिए हायरार्की को क्रिएट करेंगे, यानी चैनल बनाएंगे। चूज ऑफिसर्स को सिलेक्ट करना है। चूज ऑफिसर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर से, पोस्ट से, किसी भी माध्यम से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर सर्च करके बता रहा हूँ। मोबाइल नंबर से हमको सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर को सर्च करना है। रिपोर्टिंग ऑफिसर को सर्च करेंगे। ये रिपोर्टिंग ऑफिसर का हमने मोबाइल नंबर एंटर किया। जैसे ही मोबाइल नंबर डालकर हम सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे सेलेक्ट ऑफिसर में उस ऑफिसर की डिटेल दिखाई देने लग जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दिखाई दे रही है आपको। इनको हमें सेलेक्ट कर लेना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव ऑफिसर का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑफिसर की डिटेल सेव हो जाएगी। मैसेज मिलेगा ऑफिसर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, आपको यहाँ पर उनकी डिटेल दिखाई देने लग जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ से अब रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ये प्रोसेस यहीं पर रोक देना है। अब सीधे ही आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है चूज ऑफिसर, उसको सेलेक्ट करना है। अर्थात यहाँ पर आपको रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट नहीं करना है। जब आप यहाँ करेंगे तो अपने आप यहाँ पर वही ऑफिसर सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं इसको। सेकंड वाले का चूज ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे। वही प्रक्रिया आप बाय मोबाइल नंबर एक्सेप्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर या एक्सेप्टिंग ऑफिसर को चूज कर सकते हैं। स्टाफ आईडी से चूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से चूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर जो दूसरे विद्यालय के हैं उनका चयन करके दिखा देता हूँ मोबाइल नंबर से, या बाय पोस्ट चयन करके दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद में आपको मैं औरों को मोबाइल नंबर से चयन करके दिखाऊंगा। यहाँ मैंने रिपोर्टिंग ऑफिसर की डिटेल भर दी, जयपुर जिला, सामर ब्लॉक, प्रिंसिपल इक्विवेलेंट और उनके नाम के 3 अक्षर मैंने भर दिए हैं। सर्च ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ऑफिसर की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। मैं आपको ये देखिए आ चुकी है। अब इनको सेव कर देना है हमें, जैसे हम अन्य ऑफिसर्स को सेव करते आए हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आकर यहाँ पर सेव ऑफिसर का ऑप्शन मिलेगा, सेव रिपोर्टिंग। जैसे आप इसको सेव करेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाएगा। अब दूसरे पद के लिए रिव्यूइंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। रिव्यूइंग ऑफिसर भी हम मोबाइल नंबर से सेलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर एंटर करूँगा मोबाइल नंबर।
अब मैं सर्च बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर मैंने प्रविष्ट करवा दिया है। तो आपको यहाँ पर ऑफिसर की डिटेल सेलेक्ट होकर आ जाएगी। ये देखिए आ चुकी है। इनको भी हमें सेव कर देना है। मैं आपको नीचे ला के स्क्रॉल डाउन करके इसको नीचे ला के हम सेव पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये नीचे इनकी डिटेल आ जाएगी। चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सेव रिव्यूइंग ऑफिसर पर हमें क्लिक कर देंगे। रिव्यूइंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का आपको मैसेज मिल जाएगा। ओके के बटन को आपको प्रेस कर देना है। अब आखिरी जो ऑफिसर है वो है एक्सेप्टिंग ऑफिसर। उनको भी आप बाई पोस्ट या मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बाई पोस्ट सर्च करके दिखाते हैं। कर्मचारी जयपुर ज़िले के हैं तो जयपुर सेलेक्ट कर लिया। पोस्ट हमने सेलेक्ट कर ली CDO, क्योंकि 3rd ग्रेड के लिए CDO हैं एक्सेप्टिंग ऑफिसर। उसके बाद में यहाँ पर उनके नाम के 3 अक्षर और सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उनकी डिटेल आ जाएगी। ये आ चुकी है। सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करना है। सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करेंगे। सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पर जैसे क्लिक करेंगे एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का आपको मैसेज मिलेगा और क्लोज बटन को हम प्रेस कर देंगे। जैसे ही ओके के बटन को प्रेस करते हैं हमारे पास नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके तो आपको डिफरेंस दिखाई देने लग जाएगा। ये देखिए जो पहला कार्यकाल था इस कार्मिक का, उनके केवल हमने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भरा था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही सेकंड वाले कार्यकाल का रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर हमने भरा, वही रिव्यूइंग ऑफिसर यहाँ पर हैं और वही एक्सेप्टिंग ऑफिसर यहाँ पर हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने रिव्यूइंग ऑफिसर मिस्टर मोहनलाल और एक्सेप्टिंग ऑफिसर मिस्टर सुभाष चंद्र जी, तो हमने दोनों के नाम केवल सेकंड वाले में भरे थे और यहाँ अपने आप आ चुका है। अब आपको फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है फर्स्ट वाले पर और इसमें जो भी चाहिए गई सूचनाएं हैं वो आपको भरनी है। मैं फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ डिटेल स्टेप 1 में एप्लीकेंट फॉर्म खुलेगा। यहाँ नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग, जनसहभागिता, विद्यालय विकास योगदान, राज्य सरकार की योजनाओं में योगदान के संदर्भ में आपको लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियों का विवरण भरना है। यह डिटेल हमने भर दी और सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा रिपोर्टेड डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर APR बाई रिपोर्टिंग ऑफिसर। ओके बटन को आपको क्लिक कर देना है। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर रिजल्ट का मिलता है। अब इन्होंने सेवा वहाँ पर 3 महीने की है तो यहाँ से रिजल्ट नहीं भरा जाएगा। इसके लिए आपको सेलेक्ट कर लेनी है कक्षा और यहाँ पर आपको कक्षा सेलेक्ट करने के बाद में, क्योंकि ये लेवल 1 में थे तो वहाँ पर कक्षा 5 तक पढ़ाते रहे होंगे, तो नन सेलेक्ट करेंगे विषय और कुल विद्यार्थियों, और जैसे आप नन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक 0 भर कर आ जाएगा और आपको इसको सेव कर देना है। ये हमने सेव कर दिया। मैसेज मिलेगा रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली। ओके के बटन को प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पर शैक्षिक उपलब्धियों में कोई भी आपको उपलब्धि प्राप्त हुई है, कोई नवाचार किया है, कोई लेख आपका प्रकाशित हुआ है या पुरस्कृत हुए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करके आप इसको सेव कर सकते हैं और अगले टैब में जा सकते हैं। इस दौरान आपने कोई प्रशिक्षण लिया है तो इसको भरें, अन्यथा छोड़ दें। नहीं लिया है तो NA भर के इसको सेव कर दें और लिया है तो उस प्रशिक्षण की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। सेव बटन को हम क्लिक कर देते हैं। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का आपको मैसेज मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने द्वारा कोई भी विशिष्ट कार्य किए गए हों सेवा काल के दौरान, तो जिस समय का आप APR ये भर रहे हैं उस काल के दौरान यदि आपको कोई विशेष कार्य किए हैं तो उसकी उपलब्धि के बारे में यहाँ पर 250 शब्दों में आप इंग्लिश में या हिंदी में लिख सकते हैं। यहाँ हमने कुछ नहीं किया तो हमने NA लिख दिया और सबमिट बटन को हम प्रेस कर देंगे। सबमिट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा
रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर SCR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। ओके के बटन को हम प्रेस कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर फॉर फिनिश लॉग APR पर क्लिक नहीं करना है, हम दोनों कार्यकालों का APR एक साथ लॉग करेंगे। अब यहाँ से हम वापस चलते हैं APR पर, कॉलम पर, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। वहाँ से APR डैशबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। APR डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे हम, तो हमारे सामने इस प्रकार से 4 टैब दिखाई देंगे, जिसमें पेंडिंग APR दिखाई देगा। हमें इस पर क्लिक नहीं करना है, क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप पहले वाले को भर चुके हैं फिल एप्लीकेशन को। अब वही क्रिया आपको दूसरे वाले में भी करनी है, लेकिन यहाँ पर आपने रिजल्ट नहीं भरा है, यहाँ पर आपको रिजल्ट भरना होगा दूसरे वाले में। बाकी सभी डिटेल लगभग वैसे ही भरनी है जिसमें जैसे आपने इसमें यहाँ पर भरा है। चलिए हम एक बार इसको देख लेते हैं। सेकंड वाले टर्म का फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही डिटेल जो आपने उस वाले में भरी थी वैसी डिटेल यहाँ पर भी आपको फिलअप करनी है। डिटेल को फिल करके सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे। रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर APAR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। ओके बटन को हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें रिजल्ट भरना है, तो रिजल्ट हम दूसरे विद्यालय में जहाँ पर वर्तमान में कार्यरत हैं, कक्षा 8 को पढ़ाते हैं, उसका रिजल्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। जो विषय पढ़ाते हैं वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखिए हमने पहले वाले में रिजल्ट नहीं भरा था। अब यहाँ लेवल 2 में है तो कक्षा 8 को पढ़ाते हैं ये, और कक्षा 8 को सोशल साइंस पढ़ाते हैं। कुल विद्यार्थी 40 थे, 40 में से उत्तीर्ण हो गए 40, ये डिटेल भर देंगे। और 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो भी रही हो वो यहाँ पर डाल देंगे और सेव पर हमें क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक कर देंगे तो रिजल्ट की डिटेल यहाँ पर सबमिट होकर आ जाएगी। यहाँ पर शैक्षिक उपलब्धियों का उल्लेख करना है, यदि कोई हो तो, नहीं है तो NA करके सेव कर देंगे। फिर यहाँ पर वर्ष के दौरान जो प्रशिक्षण प्राप्त किए, तो निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था समस्त अध्यापकों द्वारा, 2 मंथ की अवधि थी। उसमें हमने क्या सीखा वो स्किल डेवलपमेंट हुआ टीचर्स का। और उसके बाद में प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा इस कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य किए गए, उपलब्धि हासिल की गई उसके बारे में लिखना है। तो ये BLO हैं, BLO का कार्य बहुत अच्छी तरह अंजाम दिया इन्होंने, और कोविड मैनेजमेंट में इनका कार्य बहुत अच्छा रहा है, तो ये हमने टिप्पणी लिख दी है। और उसके बाद में क्या स्वास्थ्य परीक्षण कराया, यस और नो, नो पर क्लिक किया, क्योंकि स्वास्थ्य परीक्षण यस करेंगे तो आपको प्रोफार्मा सेलेक्ट करना पड़ेगा, लगाना होगा। सबमिट के बटन को प्रेस कर देना है। रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली मैसेज मिलेगा, ओके के बटन आपको प्रेस कर देना है। ओके के बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे आपके दोनों जो भी कार्यकाल रहे, 3 महीने का और 9 महीने का, उनका APR आपके द्वारा भरा जा चुका है। अब फाइनल लॉक करना है। फाइनल लॉक करने से पहले एक बार जांच लें आप कि जो भी आपने प्रविष्टियाँ की हैं वो सही हैं। उसके बाद फाइनल लॉक पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने OTP आएगा आपके मोबाइल के ऊपर। OTP को जब सबमिट करेंगे तो आपकी APR जो पहले वाली है वो पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चली जाएगी, और दूसरी वाली है वो दूसरे रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चली जाएगी। तो ये थी संपूर्ण प्रक्रिया। यहाँ मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ अभी। आपको लॉक करने के लिए इस बटन को प्रेस करना होगा। बटन को प्रेस करते OTP आएगा, OTP को आपको दर्ज करना है। तो ये थी संपूर्ण प्रक्रिया एक उस केस की जिसमें कर्मचारी ने 1 से अधिक स्थानों पर कार्य किया हो, उसकी APR कैसे भरेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी सहायता करेगी। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।